एक दिन किसी ने रामकृष्ण से पूछा, आखिर क्यों मनुष्य को ईश्वर के दर्शन नहीं होते? इस पर उन्होंने बोला, जब तक वासना का लेश मात्र भी रहे, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होते। गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ आदमी हर समय सावधान रहता है कि कहीं वह कुएं में न गिर पड़े। उसी प्रकार संसार में रहता हुआ मनुष्य सदा वासनाओं से घिरा रहता है और उसे हर समय सावधान रहना होता है। कहीं एक बार वह किसी वासना रूपी कुएं में गिर पड़ा तो फिर वहां से बाहर सही सलामत निकल कर आना मुश्किल है। इस पर शिष्य ने पूछा कि इन सब पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, जब तक इन सांसारिक विषयों के प्रति ध्यान केंद्रित रहेगा, तब तक ये तुम्हारे शत्रु बने रहेंगे। परंतु यदि तुम इन सब की गति ईश्वर की ओर कर दो, तो ये तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और ये ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। शिष्य बोला, किंतु यह कैसे संभव है? इस पर वे बोले, यदि क्रोध आ रहा हो तो ईश्वर पर क्रोध करो, कहो, क्यों तुम मुझे दर्शन नहीं देते? इस प्रकार अपने सभी शत्रुओं को, काम, क्रोध, मोह, इन्हें ईश्वर की ओर मोड़ दो। इन्हें नष्ट करने का प्रयास न करो, क्योंकि तुम इन्हें नष्ट कर भी न पाओगे। मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा था, यदि तुम्हें सीता को रानी बनाने की इतनी चाह है, तो एक बार अपनी माया से राम का रूप धारण कर कर उसके सामने क्यों नहीं चले जाते? इस पर रावण ने कहा, राम रूप का चिंतन करते ही हृदय में ऐसा अपूर्व आनंद अनुभव होने लगता है कि उसके आगे ब्रह्म का पद भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर पराई स्त्री की तो बात ही क्या है। हाथी को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह चारों ओर पेड़ पौधों को तोड़ता मरोड़ता चलता है, पर यदि उसी हाथी पर महावत उसके सिर पर अंकुश का वार करता हुआ चलता है, तो वह हाथी शांत हो जाता है। इसी प्रकार मन को बेलगाम छोड़ देने से वह तरह तरह की फालतू चीजों का विचार करने लगता है, पर विवेक रूपी अंकुश का वार करते ही वह शांत और स्थिर हो जाता है। संसार के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी कम हो जाएगी। संसार आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी।